हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टू जेड सीरीज की क्लास नंबर 8 और आज की क्लास में हम एच वर्ड से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड एच। तो इनमें पहला वर्ड है हेमलेट। हेमलेट का मतलब है ए वेरी स्मॉल विलेज, यानी कि एक बहुत छोटा गाँव। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर। हैंगर का मतलब है विमान को रखने की इमारत, यानी कि बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। अगला वर्ड है हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत, यानी कि समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, यानी कि जो किसी घटना के होने के बारे में पहले ही बता दे, उसको हार्बिंजर कहा जाता है। अगला वर्ड है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, यानी कि वन हु इज वेजिटेरियन, यानी कि जो मांस न खाता हो, केवल शाकाहारी भोजन ही खाता हो। उसके बाद है होस्टेस। होस्टेस का मतलब होता है सत्कारिणी, यानी कि ये वोमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट। अगला है हाइप। हाइप का मतलब होता है बहुत अधिक प्रचार करना, यानी कि एक्सेसिव पब्लिसिटी और टू एडवर्टाइज। अगला है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, यानी कि मैन हु डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ। अगला है इडोनिस्ट। इडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, यानी कि ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगला है हैरेंग। हैरेंग का मतलब होता है प्रभावशाली भाषण, यानी कि लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच एड्रेस्ड टू ए लार्ज असेंबली। अगला वर्ड है हीथ। हीथ का मतलब होता है बंजर भूमि, यानी कि फ्लैट वेस्ट लैंड इज कॉल्ड हीथ। अगला वर्ड है हैग। हैग का मतलब होता है कुरूप स्त्री, यानी कि अगली वोमेन इज कॉल्ड हैग। नेक्स्ट वर्ड है हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब होता है सूखे पौधों का संग्रह स्थल, यानी कि प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि बड़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट इज कॉल्ड हाइपरबोल। अगला वर्ड है हच। हच का मतलब होता है छोटे जानवरों को रखने का पिंजरा, यानी कि स्ट्रक्चर इंटेंडेड टू कीप स्मॉल एनिमल्स इज कॉल्ड हच। नेक्स्ट वर्ड है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तशिल्प या हस्तकौशल, यानी कि हाथ से कारीगरी करना, हाथ से कोई चीज़ बनाना, यानी कि एक्टिविटीज सच एज सीविंग एंड मेकिंग क्लोथ्स दैट यूज स्किल्स विद योर हैंड्स एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग्स। अगला वर्ड है हिम। हिम का मतलब होता है भजन, यानी कि रिलीजियस सॉन्ग इज कॉल्ड हिम। अगला वर्ड है होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है समान उच्चारित शब्द, यानी कि टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड अलाइक, यानी कि दो ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है, लेकिन वो एक ही तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, यानी कि एक ही तरह से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण एक जैसा हो तो उन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। उसके बाद है हैकल। हैकल का मतलब है कठिन प्रश्नों से तंग करना, यानी कि टू इंटरप्ट ए स्पीकर एट ए पब्लिक मीटिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस और रूड कमेंट्स। अगला वर्ड है हाइफर। हाइफर का मतलब होता है गाय जिसने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, यानी कि यंग फीमेल काउ स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट येट हैड ए बेबी, यानी कि काफ। गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है, गाय के बछड़े को काफ कहा जाता है। उसके बाद है हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब होता है थका हुआ या पीड़ित, यानी कि लुक टायर्ड और वरीड। अगला वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है आंतरिक इलाके, यानी कि द एरियाज ऑफ ए कंट्री दैट आर अवे फ्रॉम द कोस्ट, फ्रॉम द बैंक ऑफ ए लार्ज रिवर और फ्रॉम द मेन सिटी, यानी कि ऐसे इलाके जो मेन सिटी से दूर होते हैं उन्हें हिंटरलैंड कहा जाता है। उसके बाद है हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है किसी भी विमान या अन्य वाहन को जबरदस्ती अपने नियंत्रण में ले लेना। ये बेसिकली अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए किया जाता है, यानी कि टू टेक कंट्रोल ऑफ ए प्लेन एक्सेट्रा बाय फोर्स यूजुअली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अगला वर्ड है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, यानी कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि जो वह वास्तव में नहीं है लेकिन वैसा दिखने का प्रयास करे, पाखंड करे, ढोंग करे, ढोंगी। ढोंगी को हाइपोक्राइट कहा जाता है।
उसके बाद है हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है जल राशि विज्ञान, यानी कि द साइंस ऑफ सर्वेइंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि पानी से संबंधित जितनी भी बॉडियाँ, जैसे कोई रिजर्वायर है, कोई नदी तालाब या कोई ऐसी जगह है, उसके बारे में अध्ययन करना। उसके बाद है हुफी। हुफी का मतलब होता है झुंझलाया हुआ, चिड़चिड़ा, इरिटेटेड, यानी एनॉयड और इरिटेटेड एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स, यानी कि छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना, गुस्सा करना, नाराज़गी व्यक्त करना, झुंझुलाहट दिखाना, उसे उफी कहा जाता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, यानी कि एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, पानी से डरना, भय मानना, हाइड्रोफोबिया कहलाता है। उसके बाद है ओलोकास्ट। ओलोकास्ट का मतलब होता है विनाश लीला, विध्वंस, यानी कि सिचुएशन वेयर ए ग्रेट मैनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ए ग्रेट मैनी पीपल डाइड, यानी कि ऐसी तबाही या ऐसी त्रासदी जिसमें बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाएं और बहुत सारे आदमी मारे जाएं, उसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। अगला वर्ड है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी, यानी कि क्रिएचर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे प्राणी जिनको मेल और फीमेल दोनों प्रकार के ऑर्गन होते हैं, उभयलिंगी कहा जाता है उन्हें। हाइजीनिस्ट, आरोग्य शास्त्री, यानी कि ए पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि जो अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही केयरफुल, सावधान हो, उसे हाइजीनिस्ट कहा जाता है। उसके बाद है हरिकेन। हरिकेन का मतलब होता है वायलेंट स्टॉर्म, यानी कि तूफान। अगला वर्ड है हरिडन। हरिडन का मतलब होता है कठोर एवं लड़ाकू बुढ़िया, यानी कि स्ट्रिक्ट बॉसी और बिलीजेंट वोमेन। अगला वर्ड है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है पदों का वर्गीकरण करना, यानी कि ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ मैनी लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। उसके बाद है हायरलिंग। हायरलिंग का मतलब होता है मजदूर, यानी कि ए पर्सन एम्प्लॉयड टू अंडरटेक मीनियल वर्क। उसके बाद है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रमित करने वाली दवा, यानी कि ड्रग दैट अफेक्ट्स पीपल माइंड एंड मेक्स देम सी एंड हियर थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, यानी कि एक ऐसी दवाई, ऐसा ड्रग्स जिससे आदमी के दिमाग को प्रभावित करते हैं और उसे ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं जो कि वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद है हेंचमैन। हेंचमैन का मतलब होता है अनुयायी, यानी कि वफादार सेवक। ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड बाय समबडी टू प्रोटेक्ट हिम और हर एंड हु मे डू द थिंग्स दैट आर इलीगल और वायलेंट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए ऐसे कार्य भी कर सकता है जो कि इलीगल हो या गलत हो, उसे हेंचमैन कहा जाता है। यानी कि किसी का बहुत ही वफादार खास व्यक्ति जो उसके लिए मरने मारने तक को तैयार हो, उसे हेंचमैन कहा जाता है। उसके बाद है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समरूप, एक जैसे, यानी कि थिंग्स दैट विच कंटेन एलिमेंट ऑफ द सेम नेचर, यानी कि जिसमें सेम नेचर के एलिमेंट हों, एक समान हो। उसके बाद है हेट्रोजीनियस, यानी कि विसमरूप, यानी कि थिंग्स विच कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर, ऐसी चीज़ें जिनमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट नेचर के एलिमेंट हो। हेट्रोजीनियस जिनमें सेम प्रकार के एलिमेंट हो, होमोजीनियस। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, यानी कि द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगला वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग भ्रम, यानी कि ये मेंटल कंडीशन इन विच समबडी बिलीव्स दैट ही और सी इज इल इवन व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग, यानी कि यह एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें आदमी यह सोचता रहता है कि वह बीमार है, भले ही चाहे वह बिल्कुल स्वस्थ हो, लेकिन उसे यह ऐसा भ्रम हो जाता है, ऐसी मानसिक स्थिति हो जाती है कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उसके बाद है होकर। होकर का मतलब होता है फेरी वाला, यानी कि वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज वेयर्स, यानी कि अपना सामान बेचने के लिए वो जो जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करता रहता है, उसे फेरी वाला कहा जाता है। उसके बाद है हियर्स। हियर्स का मतलब होता है सब ले जाने वाला वाहन, यानी कि लार्ज कार यूज्ड फॉर कैरिंग ए डेड पर्सन टू हिज और हर फ्यूनरल, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए, एक शव को अंतिम संस्कार के ले जाने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया जाता है उसे हियर्स कहा जाता है। अगला वर्ड है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। नेक्स्ट है
हेयर, हेयर का मतलब होता है वारिस, यानी कि पर्सन हु इज द नेचुरल सक्सेसर टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगला वर्ड है ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है सड़ी पत्तियों की मिट्टी, खाद आदि, यानी कि द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल। अगला वर्ड है होर्ड, होर्ड का मतलब होता है भीड़, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड होर्ड। अगला वर्ड है हनी कॉम्ब, हनी कॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता, यानी कि स्ट्रक्चर दैट बीज मेक इन विच दे स्टोर हनी। अगला वर्ड है हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब होता है बहुत बुरा, भयानक, यानी कि वेरी बैड और अनप्लीजेंट इज कॉल्ड हॉरेंडस। नेक्स्ट वर्ड है हूट, हूट का मतलब होता है द क्राई ऑफ एन ऑवल, यानी कि उल्लू की बोली को हूट कहा जाता है। अगला वर्ड है होर्ड, होर्ड का मतलब होता है गुप्त भंडार या खजाना, यानी कि टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग ऑफन सीक्रेटली, यानी कि किसी भी चीज का गुप्त भंडार। अगला वर्ड है ओमिसिसाइड, ओमिसिसाइड का मतलब होता है ओमिसाइड, ओमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, यानी कि मर्डर ऑफ ए मैन इज कॉल्ड ओमिसाइड। अगला वर्ड है हियरसे, हियरसे का मतलब होता है विधर्म, यानी कि बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। यानी कि जो सामान्यतः ट्रू और वैलिड है, एक्सेप्टेड है, उससे अलग चलना, उसको न मानना विधर्म कहलाता है हियरसे। अगला वर्ड है हेलियोथेरेपी, हेलियोथेरेपी का मतलब होता है सूर्य चिकित्सा, यानी कि द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड हेलियोथेरेपी। उसके बाद है हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी का मतलब होता है यकृत का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लिवर, लिवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है हिपोलॉजी, हिपोलॉजी का मतलब होता है घोड़ों के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ हॉर्सेज इज कॉल्ड हिपोलॉजी। अगला वर्ड है हीलियोलॉजी, हीलियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सन, यानी कि सूर्य के अध्ययन को हीलियोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है हिरकाइन, हिरकाइन का मतलब होता है बकरी जैसा, यानी कि दैट विच इज ए गोट लाइक। अगला वर्ड है हाइबरनेट, हाइबरनेट का मतलब होता है शीत निद्रा में होना, यानी कि टू स्पेंड विंटर इन ए डोरमेंट स्टेट, यानी कि अपने विंटर को, सर्दियों को एक डोरमेंट यानी कि आलसी की तरह या नींद में होना, इस स्थिति में गुजरना इज कॉल्ड हाइबरनेट। अगला है हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है किसी पौधे या पशु का प्राकृतिक आवास, यानी कि द नेचुरल होम ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड हैबिटेट। नेक्स्ट वर्ड है हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, यानी कि ए कैरियज विद टू व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्स यूज्ड इन द पास्ट टू कैरी टू पैसेंजर्स, उसे हैंडसम कहा जाता है। अगला वर्ड है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी कि उत्तकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हार्पून, हार्पून का मतलब होता है मछवाला, यानी कि लॉन्ग थिन वेपन विद ए शार्प पॉइंटेड एंड ए रोप टाइड टू इट दैट इज यूज टू कैच लार्ज सी एनिमल, यानी कि बड़े बड़े सी एनिमल्स, यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए जिस हथियार का प्रयोग किया जाता है उसे हार्पून कहा जाता है, मछवाला, जो कि आगे से नुकीला होता है और उसके पीछे के सिरे पर एक रस्सी बंधी होती है। अगला वर्ड है होरोलॉजी, होरोलॉजी का मतलब होता है समय मापन कला, यानी कि द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड होरोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है होल्स्टर, होल्स्टर का मतलब होता है पिस्तौल रखने का चमड़े का खोल, यानी कि जिस में पिस्तौल को रखा जाता है उस खोल को होल्स्टर कहा जाता है, यानी कि लेदर केस फॉर ए गन दैट इज फिक्स्ड टू ए बेल्ट और वोर्न अंडर द आर्म, यानी कि जो बेल्ट के में फिक्स होता है या फिर आर्म के अंदर नीचे पहना जाता है, उसे होल्स्टर कहा जाता है। अगला वर्ड है होलीगन, होलीगन का मतलब होता है बदमाश या गुंडा, ए राउडी पर्सन हु काजेज ट्रबल फॉर अदर्स इज कॉल्ड होलीगन। अगला वर्ड है होपलार्की, होपलार्की का मतलब होता है सैन्य शासन, यानी कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मिलिट्री ऑफ और आर्म्ड सिटीजन होल्ड पावर, यानी कि सैनिकों के द्वारा चलाए गए शासन को होपलार्की कहा जाता है। अगला वर्ड है हेगियोलेट्री, हेगियोलेट्री का मतलब होता है संत पूजा, यानी कि द वर्शिप ऑफ सेंट्स, संतों की साधुओं की पूजा करने को हेगियोलेट्री कहा जाता है।
अगला वर्ड है ओपोलॉजी। ओपोलॉजी का मतलब होता है मानव लड़ाकू व्यवहार का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉम्बेटिव बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस इनकम्पासिंग द एनालिसिस ऑफ वेपन आर्मर एंड फाइटिंग टेक्निक्स। यानी कि मानव के लड़ाकू व्यवहार के अध्ययन करने को ओपोलॉजी कहा जाता है। अगला वर्ड है हिकेंटोटार्की। हिकेंटोटार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय 100%, यानी कि 100 लोगों के द्वारा चलाए गए शासन को हिकेंटोटार्की कहा जाता है। अगला वर्ड है हेमेरिटियोलॉजी। हेमेरिटियोलॉजी का मतलब होता है द थियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिंस, यानी कि पापों का अध्ययन पापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेरिटियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है उत्तक रोग विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ चेंज इन टिश्यू ड्यू टू डिजीजेज, यानी कि उत्तकों में बीमारी के कारण जो चेंजमेंट होती है या जो खराबी आती है उनमें, उसके अध्ययन को हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हर्प्टिसाइड। हर्प्टिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ स्नेक, यानी कि सांपों की हत्या करना, सांपों को मारना हर्प्टिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हाइटियोलॉजी। हाइटियोलॉजी का मतलब होता है वर्षा विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेनफॉल एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षा के अध्ययन को, वर्षा के वैज्ञानिक अध्ययन को हाइटियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मतलब होता है आर्द्रता मापी, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, यानी कि जो एयर में ह्यूमिडिटी को मापे कि कितनी ह्यूमिडिटी, कितना आर्द्रपन है, कितनी नमी है वायु में, उसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। अगला वर्ड है हाइड्रोपैथ। हाइड्रोपैथ का मतलब होता है जल चिकित्सा, यानी कि द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर फॉर ट्रीटिंग डिजीज इज कॉल्ड हाइड्रोपैथ, यानी कि पानी का आंतरिक और बाहरी प्रयोग किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। उसके बाद है होमिक्लोफोबिया। इसका मतलब हुआ कोहरे का डर, यानी कि द फियर ऑफ फॉग, धुंध कोहरे के डर को होमिक्लोफोबिया कहा जाता है। अगला वर्ड है हाउल। हाउल का मतलब होता है बलपूर्वक खींचना, यानी कि टू पुल समथिंग विद ए लॉट ऑफ एफर्ट्स और डिफिकल्टी इज कॉल्ड हाउल। नेक्स्ट वर्ड है हिप्पी। हिप्पी का मतलब होता है उत्साहहीन, यानी कि पर्सन हु इज अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग। अगला वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, यानी कि टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। अगला वर्ड है होरिजन। ओरिजन का मतलब होता है क्षितिज, यानी कि द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, यानी कि एक ऐसी लाइन जहाँ पर ऐसा लगता है कि धरती और आसमान एक दूसरे से मिल गए हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है होरिजन। अगला वर्ड है हाईब्रो। हाईब्रो का मतलब होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, यानी कि पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल दूरदर्शी, यानी कि जो दूसरों से अपने आप को सुपीरियर मानता हो, बुद्धिजीवी मानता हो, ऐसा समझता हो कि उसे सबसे ज़्यादा ज्ञान या दूसरों से ज़्यादा ज्ञान है, उसे हाईब्रो कहा जाता है। उसके बाद है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाज, यानी कि फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, जो कि अपने मेहमानों को अच्छी तरह से उनके साथ पेश आए, उनकी अच्छी खातिरदारी करे। उसके बाद है हुड्डा। हुड्डा का मतलब होता है हाथी या ऊँट के पीठ की सवारी, यानी कि सीट फॉर राइडिंग ऑन द बैक ऑफ ए कैमल और एलिफेंट इज कॉल्ड हौडा। अगला वर्ड है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब होता है मानदेय, यानी कि पेमेंट गिवन फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज इज कॉल्ड ऑनोरेरियम। और इसी के साथ एच वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।